ऊपर आया ही था कि नजदीक से गुजरने वाली कश्ती पर बैठे शख्स ने नारा लगाया, ये रहा रजाकार। साथ ही साथ इसने पूरी कुव्वत से चप्पू मेरे सर पर मारा था। चोट पड़ते ही मैं दूर जा गिरा था। वहाँ पानी पुरशोर आवाज से नीचे गहराई में गिर रहा था। मैं भी पानी के साथ नीचे बड़ी नदी में जा गिरा। फिर मुझे होश ना रहा। होश आया तो मैं इस घर में मौजूद था और मेरे गिर्द ये लोग खड़े थे। सावन जी के जाते ही रेखा ने माँ को भी चलता कर दिया था। अब वही मेरे बिस्तर के साथ कुर्सी डाले बैठी थी। मैंने आंखों को थोड़ा सा खोला और रेखा का जायजा लिया। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। ऐसी ही लड़कियों को तौबा शिकन कहा जाता है। जाहद की तौबा तोड़ देने वाले हुसन की मालका थी वो। अभी मैं इसका जायजा ले ही रहा था कि इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। शायद इसकी छठी हिस्स ने काम कर दिखाया था। औरतों की हिस्स तो वैसे भी तेज होती है। आपने भी अंदाजा लगाया होगा कि किसी औरत की आप पीठ पर भी नजरें गड़ाएं तो वो पलट कर जरूर देखेगी। दरअसल इसकी छठी हिस्स का ये कमाल है। रेखा की भी हिस्स ने कमाल कर दिखाया। इसने मेरी तरफ देखकर पूछा, आनंद जी आप जाग रहे हैं? को कौन? मैंने अदाकारी का मुजाहरा किया। मैं हूँ रेखा। फिर इसने आवाज दी, माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, आनंद जी को होश आ गया है। आती हूँ आती हूँ, वही आवाज आई। मैंने उठने की कोशिश की थी कि रेखा ने कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर बाबू ने मना किया है, आप लेटे रहें, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। वो जाकर डॉक्टर को बुला लाई। वो तेजी से बाहर की सिमत बढ़ती चली गई। मैं अभी लेटा हुआ दरवाजे की तरफ देख रहा था कि एक बड़ी उम्र की औरत अंदर दाखिल हुई। शायद वो रेखा की माँ थी। इसने मुझ पर नजर डालकर कहा, आनंद बाबू, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने नकाहत वाली आवाज बनाते हुए कहा। वो मेरी तरफ बढ़ ही रही थी कि रेखा अंदर आई। आनंद जी, डॉक्टर बाबू अभी बाहर ही खड़े बातें कर रहे थे, मैंने इन्हें बुला लिया, वो आ रहे हैं। रेखा, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ, तब तक तुम बातें करो, कहकर वो औरत बाहर चली गई। रेखा के चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। वो सरशार लहजे में बोलते हुए आगे आई, पूरे 8 दिन बाद आपको होश आया है। हम सब कितने परेशान थे, मैं बता नहीं सकती। दीदी अलग परेशान है, बार बार उनका फोन आ रहा है। मेरा तो ख्याल है वो चलपाई गोड़ी से चल पड़ी होगी, अब तब में पहुंचने ही वाली होगी। इसे साथ आने वाला कोई मिल नहीं रहा था, वरना वो कब की आ चुकी होती। इसकी बातें जारी थी कि डॉक्टर और सावन जी दाखिल हुए। डॉक्टर ने आते ही मेरी पेशानी को छुआ, फिर बोला, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बेहतर। आपको ये चोट कैसे लगी? नदी में कैसे गिरे थे? इसने सवाल किया। चोट? कहकर मैंने सर पर हाथ फेरा। तभी मेरे दिमाग ने एक नई राह सुझाई और मैंने रुक रुक कर कहा, चोट? हाँ, चोट तो लगी है। कैसे लगी? गया मैं इस चोट का जिम्मेदार इन्हीं लोगों को ठहरा रहा था। डॉक्टर ने हैरत से मुझे देखा, फिर सरगोशी में सावन जी से बोला, लगता है इनके दिमाग पर असर पड़ा है। चोट लगने से ऐसा हो जाता है, फिक्र न करे, हफ्ता 2 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इनकी याददाश्त पर असर पड़ा है? दीदी की हालत ऐसे ही ठीक नहीं, ये खबर तो इन पर बिजली बनकर गिरेगी, रेखा ने फिक्र भरे अंदाज में कहा। इसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि मैं इसकी दीदी की वजह से इसके लिए अहम हूँ। अब मैंने गौर से इसके सर पर नजर डाली। मांग सोनी थी, सिंदूर नहीं था, यानी वो कंवारी थी। अगर वो कंवारी है तो क्या वो मुझे अपना मंगेतर या आशिक समझ रही है? मैं इसी उलझन में था कि वो बोली, तुम कुछ खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं। मैंने कहा, क्यों? दीदी के आने का सुनकर भूख उड़ गई। बस कुछ ही देर की बात है, शाम के 5 बजने ही वाले हैं। 4:45 बजे एक्सप्रेस बस पहुंचती है, सलीगुड़ी जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस बस, जो अब पहुंचने ही वाली होगी, बल्कि पहुंच चुकी होगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बोलने का अंदाज बड़ा प्यारा था। मेरे दिल की पुकार थी कि वो बोलती रहे और मैं सुनता रहूं, इसीलिए मैं एक टिक इसे देखे जा रहा था। इसने कहा, क्या बात है आनंद बाबू, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आंखों ही आंखों में निगल जाएंगे। ये हरकत दीदी ने पकड़ ली ना तो आपकी खैर नहीं। इसने नहायत ही जान अंगेज अंदाज में आगे की तरफ झुककर सरगोशी में कहा, कुछ भी हो, मैं एक मर्द था। हर मर्द के अंदर एक मांग होती है और वो इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कहीं मेरे अंदर की मांग तेज न हो जाए और मैं अपना आप खो न बैठूं, इसलिए जल्दी जल्दी सर को झटकने लगा। ख्यालात के गोरख धंधे से निकलने के लिए खुद को संभालने के लिए झटका जरूरी है। इस तरह मैं खुद को फरेब देने के लिए इस नामालूम कशिश को झटक रहा था, इससे दामन बचा रहा था। अरे ये आपको क्या हो गया? इसने घबरा कर पूछा।
और कुर्सी से खड़ी हो गई, जैसे मुझको मुझी से छीनना चाहती हो। कुछ नहीं कहकर मैंने सर तकिए पर डाल दिया और आंखें बंद कर ली। सर दबा दूं? इसने पूछा और मैं अंदर तक ललच गया। वो मेरे हौसले को डगमगा देने पर पूरी तरह उतर आई थी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं तुम जाओ, मैं समझ गई आप दीदी का इंतजार कर रहे हैं। अरे भोलेनाथ, साली आधी घर वाली होती है, ये आप ही का कहना है ना? इसने आंखें तरेर कर कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो आज पूरी तरह मेरे जज्बात में आग लगा कर ही रहेगी। सदियों पहले एक ऋषि की इबादत को खाक में मिलाने के लिए स्वर्ग से मैका आई थी। वो ऋषि की तपस्या अबादात को अपनी अदाओं से खाक में मिला गई। ये भी अपनी अदाओं का वार कर रही थी। मैं परेशान होकर उठ बैठा। वो भी गोया परेशान करने पर तुल गई थी। इसने कहा, आप लगता है दीदी से कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं। कोई बात नहीं, इनको पता भी नहीं चलेगा। आप कुछ सेहतयाब हो जाएं, फिर देखिएगा मैं पहले से भी बढ़िया अच्छे अंदाज में आपकी खातिरदारी करूंगी। इसका अंदाज हद दर्जा शौक था। मैं मजीद परेशान हो उठा। ये ज्यादा खतरनाक बात थी। चोर ज्यादा खतरनाक होते हैं, अपने मफाद के लिए किसी को भी सूली चढ़ा सकते हैं। आनंद जिसके धोखे में ये लोग मुझे पकड़ लाए थे, यकीनन वो रंगीन मजाज था। इनके मजहब में ये बात गुनाह में शामिल नहीं। कृष्ण जी की 500 पतरानियां थी, जिसको अपनी एक रात देता था, इसकी बारी कई साल बाद आती थी। फिर भी वो इधर उधर ताक झांक करता था। इनके लिए ये एक आम सी बात थी, मगर इस्लाम में तो गुनाह है, इसलिए मैं ज्यादा डरा हुआ था। इंसान से कोई बात छुपा लेना बड़ी बात नहीं है, मगर खुदा से कोई बात कैसे छुपाई जाए, इस डर से मैं सहमा हुआ था कि बाहर से माँ की आवाज आई, रेखा, ओ रेखा, जल्दी आ, देख बहन आई है। मैं अभी आई कहकर वो बाहर की जानब चल दी। अभी मैं आने वाले के बारे में सोच ही रहा था कि वो क़यामत आ गई। वाकई वो क़यामत ही थी। रेखा इसके सामने कुछ भी ना थी। इसका अंग अंग सांचे में डला हुआ था। रंगत भी इससे ज्यादा साफ थी। वैसी ही हसीनाओं को खूबसूरती का मरका कहा जाता है, हुस्न मुकम्मल कहा जा सकता है, मगर इसके हुस्न में एक खाल भी था, हल्की सी कालक के वो पूरे दिनों से थी, इसलिए कि चेहरे पर फीकापन था और पेट भी काफी बड़ा हुआ था। वो बड़ी बेताबी से मेरी तरफ बढ़ी थी। इसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसके पीछे की तरफ देखते हुए मैंने जल्दी से कहा, माँ आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। इसे भी एहसास हो गया था कि ये मौका मुनासिब नहीं, पीछे माँ खड़ी है। वो इसी जगह रुक गई। तुम लोग बातें करो, मैं खाने का इंतजाम करने चली, माँ ने कहा और बाहर निकल गई। रेखा भी गायब थी। अब मैं क्या करूं, यही सोच रहा था कि बाहर से रेखा की आवाज आई, दीदी शांता का दूध किस बैग में है? शायद वो समझ रही थी कि हम दोनों इतने दिनों की दूरी का कर्ज उतारने में लगे होंगे, फराक के गिले शिकवे हो रहे होंगे। मैं शांता का फीडर और दूध निकाल कर दे आती हूँ, कहती हुई वो बाहर चली गई। पता नहीं शांता कितनी बड़ी है, गोया अब मुझे बाप की ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी। मैं अभी यही सोच रहा था कि वो वापस आ गई। इसने गोद में 2-2.5 साल की बच्ची को उठा रखा था। बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये देखो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया, जाओ प्यार करो। कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने खुद पर जबर करके बच्ची को गोद में ले लिया। बच्ची मेरी गोद में आते ही रोने लगी। शांता को रोता देखकर इसने वापस ले लिया। दीजिए, इतने दिनों के बाद देख रही है ना, इसीलिए डर रही है। शोलिका, ओ शोलिका, बाहर से माँ की आवाज आई। जी माँ जी, कहते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने बचा लिया, मगर इससे निजात आसान नहीं है। इसका भी अंदाजा था मैं किस तरह की मुसीबत में फंस गया हूँ। इसका सही अंदाजा रात में हुआ। वो सोने के लिए मेरे ही कमरे में आ गई थी। अब जरा आप सोचिए, मैं नई दुल्हन को बिलकता छोड़ आया था, इतने दिनों से बीवी से दूर था कि क़यामत का लम्हा सर पर सवार हो गया। वो मेरे ही बिस्तर पर आकर लेट गई। न सिर्फ लेटी बल्कि आगे बढ़ने की भी कोशिश करने लगी। इसकी हरकतें मुझे पागल किए दे रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जिस्म में खून की रवानी बढ़ने लगी थी। जिस्म तलब पर आमादा था और वो मतलूब बनने की कोशिश में सरगर्दा। जिस्म हाँपने लगा था, कांपने लगा था। इसकी पुकार जोरों पर थी। वो कह रहा था कि आगे बढ़। शराफत का तकाजा था कि खुद में सिमट। इस कोशिश को नाकाम बना, क्योंकि तू मुसलमान है, तेरे अंदर ईमान है, ईमान के भी तकाजे हैं। ईमान तलवार की धार है, जरा सा बहके ईमान गारत। इसीलिए ईमान बचाना है, खुद को सच्चा मुसलमान साबित करना है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा। मैं यही कर सकता था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मगर इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर शैतान की पुजारन बनने पर उतर आई थी। वो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे हट रहा था, मगर जिस्म बगावत कर रहा था।
आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। मैं अजीब मखमसे में था। अब तब मैं अखलाकियात का किला जमी बोस कर देता कि खुदा को रहम आ गया। बच्ची ने जोर की चीख मारी जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो। मैं झटके से उठ बैठा, वो भी उठकर बैठ गई। मैंने हाथ बढ़ाकर लालटेन की बत्ती ऊंची की। कमरे में रोशनी फैल गई। अब जो मैंने बिस्तर पर नजर डाली तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 1.5 इंच का काला बिच्छू दौड़ रहा था। बिच्छू को देखकर इसने भी चीख मारी। बाहर से आवाज आई, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बिच्छू है। फिर इसे जूता हाथ में लेकर मारने लगा। इतनी देर में इसने जाकर दरवाजा खोल दिया था। रेखा, इसकी माँ और बाप अंदर आ गए थे। बिच्छू को जूते की नोक से उछाल रहा था कि रेखा ने नजदीक आकर सरगोशी में कहा, बिच्छू डंग मार गयू रे, सारी रात जहर उतरेगा, मगर दीदी की हालत नजर में रखना। मैंने दिल ही दिल में इसे गाली दी। तभी इसकी माँ बोली, मुंह क्या देख रही है? जीजा का हाथ बटा। नहीं, हो गया। मैंने कहा, कैसे हो गया? बिस्तर पर जूता लगा है, इसी पर सोएंगे। जल्दी से चादर को बदल दे। माँ ने रेखा को फिर झिड़का तो वो दूसरी चादर ले आई। चादर सही करते करते बोली, सब बिच्छू की सोच रहे हैं, बच्ची की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए तो वो कैसे रोए जा रही है। इसके कहने से सबका ध्यान बच्ची की तरफ गया। वो बुरी तरह मचल रही थी, रो रही थी। मैंने बच्ची के पैर पर नजर डाली। इसका पैर बर्म आलूद था। मैंने रेखा की माँ से कहा, इस पर जहर चढ़ रहा है। माँ ने बाप की तरफ रुक करके कहा, रेखा के बापू, देख क्या रहे हो? जल्दी जाकर रतन जी को बुला लाओ, वो जहर उतारना जानते हैं। रेखा का बाप बाहर चला गया। शोलिका बच्ची को बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। वो तो नन्ही सी बच्ची थी। बड़ों को बिच्छू डंग मार दे तो इनकी हालत बिगड़ जाती है। इसकी हालत भी बिगड़ रही थी। रेखा का बाप एक आदमी को लेकर आ गया, शायद वही रतन था। इसने आते ही बच्ची के पैर को देखा, फिर अपनी थैली से एक बीज निकालकर पत्थर पर घिसने लगा। साथ साथ वो पानी के छटने भी मारता जा रहा था। फिर इस लाभ को इसने बच्ची के पैर पर इस जगह लगा दिया जहाँ ज्यादा वर्म था। बच्ची को आराम मिला तो वो खामोश हो गई। मैंने भी राहत की सांस ली। शोलिका बच्ची को गोद में लेकर बैठ गई। मेरी आंखों में नींद थी। बच्ची ने मेरे ईमान को बचा लिया था। मैंने शुक्र खुदा करते करते खुद को नींद की गोद में डाल दिया। मुझे यकीन था कि बच्ची के आराम में खलल ना पड़े। इस ख्याल से वो मेरे आराम में मुखल नहीं होगी, इसीलिए हर फिक्र से आजाद होकर सोया था। अब जो मेरी आंख खुली तो सुबह ही खुली, वो भी शोलिका के बेदार कराने पर। इसने हरकत ही ऐसी की थी कि मैं कराहट से उछलकर बिस्तर से उतरा था। रात में भी इसने मुझे उर्दू पढ़ाने की कोशिश की थी। अलफ खड़ा, बे लेटा, ते के ऊपर 2 नुक्ते, जीम के पेट में एक नुक्ता, जिसमें नुक्ता ही नुक्ता, मगर मुझे इन्हीं नकाज से बचना था। इसलिए बिस्तर से उतरकर सीधा बाथरूम में घुस गया था और होंठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा था। जिंदगी ने मुझे ऐसे सवालिया निशान पर ला खड़ा किया था कि समझ नहीं पा रहा था कि इसका इख्तिताम क्या होगा। इसके दिल में कोई गुनाह नहीं था। वो तो मासूम थी और अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। शोहर समझकर वारी सदके जा रही थी, अपने फर्ज अदा कर रही थी। मगर मैं तो अनजान नहीं था कि इसके साथ पागल हो उठता, क्योंकि मैं एक गैर शख्स था, इसका शोहर नहीं था। बाथरूम से निकला ही था कि रेखा बाल्टी में पानी लेने मेरे करीब से गुजरी। जाते जाते सरगोशी में बोल गई, बड़ा अफसोस हुआ, इतने दिन बाद मिले और बच्ची ने रंग में भंग डाल दिया। छी छी। मैंने इसे घूर कर देखा मगर कुछ बोला नहीं। जिंदगी का ये रंग भी अजीब था। मैं समझकर भी समझ नहीं पा रहा था कि इस रंग को मैं किस रूप में देखूं। जमाई जी खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? रेखा की माँ की आवाज पर मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ मुझे सोने के लिए बिस्तर और इस बिस्तर की जीनत के लिए शोलिका को दिया गया था। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ तो सामाने अजल शोलिका इस्त्रीशुदा कपड़े लिए मुंतजर थी। मुझे देखते ही बोली, दरवाजा तो बंद करते आइए। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। कपड़े बदलना नहीं है क्या? इसने कहा। कपड़े बदलने के लिए दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? लाओ कुर्ता इधर। मैंने जल्दी से कहा। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।